दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी हकीकत सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा स्टेशन जहां रात के बाद कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। एक ऐसी परछाई जो नजर आती भी है और गायब भी हो जाती है। और एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव को खामोश कर दिया। तो तैयार हो जाइए शिवपुर स्टेशन की उस काली रात में कदम रखने के लिए। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी घटना है जिसने किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। अरे यार, ये लोग जो कहते हैं कि शिवपुर स्टेशन पर आत्माएं घूमती हैं, सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रवि तो हमेशा इन बातों को हंसी में टाल देता है, लेकिन मेरे मामा कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। रात के करीब 12 बजे पटरियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। जैसे ही वो पास गए, वो पल भर में गायब हो गई। इतने में हरिदास काका दुकान पर आकर बोलते हैं, तुम लड़के क्या जानो, उस स्टेशन पर जाने वाले कई लोग वापस नहीं लौटे। ये मजाक नहीं, सच्चाई है। अरे काका, आप भी डराने लगे। अगर सच में कुछ है तो बताइए ना, आखिर राज क्या है उस स्टेशन का? काका की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। बेटा, उस स्टेशन पर जो दिखता है वो असल में होता नहीं, और जो सच में होता है उसे कोई देख नहीं पाता। सुनते ही गांव के सब लोग चुप पड़ गए। हवा भी अचानक ठंडी लगने लगी। ये बात आज से 20 साल पहले की है, जब मेरे दोस्त नरेश की ड्यूटी शिवपुर स्टेशन पर लगी थी। रात के करीब 12 बजे नरेश रिक्शा लेकर शिवपुर स्टेशन की ओर जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये स्टेशन तो गांव से दूर है, इतनी रात को पता नहीं कैसा लगेगा। हेलो, कोई है यहां? चौकीदार भैया। पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आती है। नरेश पलटकर देखता है, एक बूढ़ा चौकीदार दीपक हाथ में लिए खड़ा है। कौन हो तुम? इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? मैं नरेश हूं, आज मेरी नई पोस्टिंग हुई है शिवपुर स्टेशन पर। चौकीदार हंसकर बोला, बेटा, यहां रात को कोई नहीं रुकता, ना अफसर, ना कर्मचारी और ना ही कोई ट्रेन। क्या? पर मेरे ऑर्डर तो कहते हैं कि यहीं ड्यूटी करनी है, और ट्रेनें क्यों नहीं रुकती? ये तो रेलवे स्टेशन है। सुन ले, यहां जो ट्रेन आती है वो असली ट्रेन नहीं होती। मुझे मत डराइए, मैं अपने नियम से काम करूंगा। वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर अपने छोटे से ऑफिस में चला जाता है। भूतिया ट्रेन की पहली झलक। बाहर घना सन्नाटा था, जैसे समय थम गया हो। अचानक किसी ट्रेन की सीटी गूंजी। नरेश खिड़की से झांकता है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली। अजीब है, मैंने तो साफ सीटी सुनी थी। थोड़ी देर बाद पटरियों से घड़घड़ाहट सुनाई देती है। धुंध से एक ट्रेन धीरे धीरे निकलती है, पर उसमें ना कोई रोशनी, ना कोई यात्री, बस खाली डिब्बे और खिड़कियों से कोहरा टपक रहा था। ये कैसी ट्रेन है? इस वक्त कोई ट्रेन तय समय पर नहीं होती। चौकीदार की भारी आवाज पीछे से सुनाई देती है। कहा था ना बेटा, ये असली ट्रेन नहीं, ये उन लोगों की है जो कभी यहां से गुजरे थे और फिर लौटकर नहीं आए। धीरे धीरे वो ट्रेन धुंध में गायब हो जाती है। खतरा शुरू होता है। नरेश घबरा जाता है। वो घर लौटने का फैसला करता है। जैसे ही उठता है, उसके ऑफिस का पंखा ऊपर से गिर पड़ता है।
ये अपने आप कैसे गिर गया? स्टेशन खाली, चौकीदार गायब। वो गांव की तरफ पैदल चल पड़ता है, डर से कांपता हुआ। आधी रात घर पहुंचने तक उसके चेहरे पर दहशत की परत साफ दिख रही थी। उसकी पत्नी मंजरी पूछती है, आज तो पहला दिन था ड्यूटी का, इतना जल्दी लौट आए? बस तबीयत ठीक नहीं थी। वो कुछ भी बताने से बचता है और सीधे सोने चला जाता है। डरावना सपना। नींद में फिर वही स्टेशन, फिर वही कोहरा, फिर वही ट्रेन की सीटी। लेकिन ट्रेन कहीं नहीं। अचानक सफेद साड़ी में एक धुंधली आकृति प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर खड़ी होती है। धीमी पायल, जैसे सुर। नरेश के पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। सफेद साड़ी वाली आकृति और पास। वो अचानक उठ बैठता है, सांसें तेज, माथे पर पसीना। ये सपना था या सच? दूसरी रात। अब भागने से कुछ नहीं होगा, नरेश मन ही मन बोलता है। रात होते ही वो फिर स्टेशन पहुंचता है। इस बार वो औरत साफ दिखाई देती है। पूरा शरीर सफेद जैसे राख, आंखें खून की तरह लाल, कदमों पर हड्डियों सी चरचराहट। नरेश डर के मारे चौकीदार के क्वार्टर की ओर भागता है। कोई तो दरवाजा खोलो। तभी दरवाजा चर की आवाज के साथ खुलता है। वही चौकीदार दीपक हाथ में लिए खड़ा है। नरेश घबरा कर सब बताता है। चौकीदार धीमे स्वर में बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, यहां एक आत्मा भटकती है। उसका नाम लीला था। वर्षों पहले तूफान में गिरकर पटरियों पर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। मतलब मैंने उसे सच में देखा? हां बेटा, और अब मेरी मानो, इस जगह को छोड़ दो। यहां कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। उस रात के बाद नरेश ने ट्रांसफर लगवा लिया और कुछ ही दिनों में शिव पर छोड़ दिया। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, जैसे ही रात उतरती है, शिवपुर स्टेशन पर सफेद साड़ी वाली लीला की परछाई घूमती दिखाई देती है। और जिसकी नजर उससे मिल जाए, उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी नहीं रहती।